हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू करा है उसमें अगला प्रश्न पत्र उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण आपके जो क्वेश्चन हैं उनको हमने लिया हुआ है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कम से कम आप ठीक लगा या कोई आपको चीज़ें नहीं लगी ठीक, तो जैसा भी आपसे कमेंट बनता है, जो भी आपकी राय होती है वो कमेंट जरूर कर दिया करें। इससे होता यह है कि कई बार हमें उन सारी चीज़ों के विषय में भी पता लग जाता है जो आप लोग चाह रहे होते हैं। तो उस तरीके से आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें काफ़ी आपके मदद मिलती है अपना मटेरियल तैयार करने में कि किन किन चीज़ों को और ध्यान में रखना है। तो आप कमेंट हमें जरूर करिएगा। तो मैं उत्तराखंड का पेपर है, उत्तराखंड के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र मणिकंठ में है। संस्कृत संस्थानम हरिद्वार में स्थापित किया गया है। नाट्य एवं संगीत अकादमी देहरादून, ये गलत है। ये फलसीमा उदय शंकर नाट्य एवं संगीत अकादमी फलसीमा अल्मोड़ा में है। तो इसका सही आंसर यही होगा जो सुमेलित नहीं है। पर्वतीय कला केंद्र आपका जो मोहन उप्रेती द्वारा स्थापित है वो दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का उपदेशात्मक गीत नहीं है। उपदेशात्मक गीत मतलब जो अपनी नई पीढ़ियों को गीतों के माध्यम से ज्ञान देने के लिए आपके गीत गाए जाते हैं। खासकर ये गीत उन क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित हैं जहां आपके चरवाहे बहुत समय के लिए जंगलों में या दुर्गम क्षेत्रों में जाते हैं, तो अपने अनुभवों को आपके गीत के माध्यम से साझा करने के लिए उनके बुजुर्ग या जो सीनियर लोग हैं इन गीतों को गाते हैं। तो इसमें चूरा गीत आपका उपदेशात्मक गीत है, छुड़ा गीत भी उपदेशात्मक गीत है, पट गीत और छुड़ा एक ही बात है, ये भी उपदेशात्मक है। छोपती गीत नहीं है, छोपती तो एक आपका क्या है नृत्य प्रधान गीत है। द इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर पैलेस नाम से उत्तराखंड का पहला सिनेमाघर मसूरी में किस वर्ष स्थापित हुआ था। ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का पहला आपका सिनेमाघर था, यानी कि पिक्चर हॉल था। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, 1914 में द इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर पैलेस नाम से। 1993 में या ऐसे ही करके आपके ये बंद भी हो गया है। सबसे पुराना आपका पिक्चर हॉल था ये पूरे उत्तर भारत का। उत्तराखंड के चरवाहों द्वारा बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड में चरवाहे बजाते हैं मोछंग। मोछंग आपका एक इस तरीके का आपका अगर आप देखोगे तो इस तरीके का वाद्य यंत्र होता है जिसमें एक ऐसे इसको दांत में दबा करके इससे विभिन्न तरह के सुर छेड़े जाते हैं। मोछंग आपके लोहे का भी बनाया जाता है और तांबे का भी होता है। अलग अलग उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये केवल उत्तराखंड का नहीं, राजस्थान के जो आपके चरवाहे हैं वो भी इसका प्रयोग बहुत बड़ी आपके मात्रा में करते हैं। तो वो उनका अलग धातु से बनता है, हमारे यहाँ अलग धातु, हमारे यहाँ खासकर लोहे से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चमोली के बाण गांव में लाटू देवता के मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर कौन सा मेला लगता है। बाढ़ गांव में लाटू देवता का कपाट, जो लाटू देवता नंदा देवी के भारवाहक देवता है, नंदा राज यात्रा में आपके बाण गांव से सम्मिलित होते हैं। लाटू देवता का जो आपका मंदिर है उसके कपाट वर्ष में केवल एक ही दिन के लिए खुलते हैं और उस दिन जो मेला लगता है उसे बोरी मेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू आबादी प्रतिशत वाला, हिंदू आबादी नहीं कह रहा है, हिंदू आबादी मतलब राज्य के जिलों की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत आपका हिंदू किस जिले में है। तो सर्वाधिक हिंदुओं का प्रतिशत रुद्रप्रयाग जिले में है। प्रतिशत, आबादी नहीं, आबादी में तो आपके जिन जिलों की आबादी ज्यादा है जैसे आपका हरिद्वार है उनकी आबादी ही क्या होगी, हिंदुओं की भी ज्यादा होगी, बट प्रतिशत कुल आबादी में प्रतिशत में रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिलों का सही बढ़ता क्रम है। सबसे कम अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट वाले जो आपके सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं, सबसे कम शेड्यूल कास्ट हैं चंपावत में, उसके बाद रुद्रप्रयाग में, फिर बागेश्वर में, फिर चमोली में। तो इसका पहला ही आंसर सही है। ये 4 सबसे कम शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाले जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के बढ़ते क्रम में। जौनसारी जनजाति में दशहरा त्योहार जाना जाता है। जौनसारी जनजाति में दशहरा त्योहार को पंचायत या पाइता के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में विलुप्त होती राजी जनजाति की बोली का डिजिटल लिपिकरण किस आईआईटी द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में राजी जनजाति की जो आपके
बोली है जिसमें मुंडा भाषा के और तिब्बती भाषा के शब्दों का भी बहुतायत से प्रयोग होता है, उस बोली की आप, क्योंकि राजी जनजाति धीरे धीरे मुख्य धारा में शामिल हो रही है तो उसकी बोली लगातार आपके विलुप्त होने की कगार है। डिजिटल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में आपके उसका लिपिकरण किया जा रहा है आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य परिवहन के कुल कितने बस डिपो हैं? उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम के पास बस डिपोओं की संख्या है आपके 20, टोटल 20 बस डिपो है। राज्य की पहली पवन ऊर्जा आधारित 2.4 मेगावाट पवन ऊर्जा की पहली है ये परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? ये आपका टिहरी जिले में प्रस्तावित है। राज्य में पहला आपका पवन ऊर्जा आपके पवन ऊर्जा विद्युत परियोजना होगी, ये टिहरी में लगाई जानी प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन सही है। बुरो संग हर्षपुरी की कविता है, बिल्कुल सही है। हिमालय की यात्रा राहुल सांकृत्यायन, ये गलत है। हिमालय की यात्रा है काका कालेकर की, काका कालेकर, क्योंकि मिलता जुलता नाम है। जो राहुल सांकृत्यायन का है वो है हिमालय परिचय, हिमालय परिचय, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। राहुल सांकृत्यायन का हिमालय परिचय है, ना कि हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा वृत्तांत है काका कालेकर का, तो इसका यही सही है। उत्तराखंड का समंत ज्ञानकोश राजेंद्र बलौदी सही है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष दिए जाने की घोषणा हुई थी? 1981 में। सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी। इसी वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को, जो दोनों ही आपके चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करने में, तो इसी वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को आपको पता है कि रैमन मैग्सेसे से मिला था। तो भारत सरकार ने सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री देने की घोषणा करी थी, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा ने जो आपका टिहरी बांध है उसके विरोध के चलते आपके जो पुरस्कार है इसे स्वीकार नहीं किया था। तो इसका सही आंसर 1981 है। 2009 में तो आपको पता है इनको पद्म विभूषण दे दिया गया। पहला चंद शासक जिसने फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने वाला पहला चंद शासक ज्ञानचंद था। इसी ने शायद इसे गरुण की उपाधि से भी सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी के तट के दोनों और कितने मीटर तक का क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है? भागीरथी नदी, क्योंकि ये आपके गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने की गति बहुत तीव्र है, आपको पता है प्रतिवर्ष 22 मीटर गंगोत्री ग्लेशियर पिघल जा रहा है। 1771 से लेकर के अब तक वो 18 किलोमीटर पिघल चुका है और पीछे जा चुका है गौमुख, पहले गंगोत्री के पास ही होता था। तो उसके कारण भागीरथी क्षेत्र में जो मानवीय गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनके कारण सबसे ज्यादा उसे नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपके जो भागीरथी है उस नदी के 100 मीटर के दोनों ओर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन, और जो गंगोत्री वाला क्षेत्र है वो तो संपूर्ण ही इको जोन घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां करना आपका प्रतिबंधित है। देवप्रयाग में संस्कृत टिहरी पाठशाला का निर्माण किस टिहरी शासक ने करवाया था? संस्कृत पाठशाला देवप्रयाग में पहले भवानी शाह ने बनवाई थी आपके, बाद में आपके इसमें विभिन्न तरह के सुधार फिर अन्य शासकों ने भी करे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गांधी जी द्वारा पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था। उत्तराखंड में गांधी जी द्वारा पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रही, आपको पता है 1940 में गांधी जी ने आपके जो अंग्रेजों द्वारा हमें द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती धकेल दिया गया था, तो अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए थे, तो उसके विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में एक देशव्यापी आंदोलन चलाया जिसे हम व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते थे, जिसमें सभी को अपने घर से दिल्ली तक की पदयात्रा करनी होती थी, इसीलिए दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। वैसे इस आपके पूरे भारत में इसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू बने थे, और उत्तराखंड से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे पंडित विद्याधर वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सप्त सामुद्रिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है? सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा जाता है ये जो आपका अलकनंदा नदी है, एक तो ये है, एक इसमें सरस्वती है,
एक आपका धौलीगंगा पूर्व है, एक आपका नंदाकिनी है, एक आपका पिंडर है, एक मंदाकिनी है, और एक आपका इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर, नयार भी आती है इसमें, नयार, और ये भागीरथी भी होगी। तो इसमें आपका सरस्वती, अलकनंदा की जो 7 सहायक हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनसे मिलकर के सप्त सामुद्रिक आपका स्रोत बनता है अलकनंदा की 7 सहायकों से। तो इसमें आपका धौलीगंगा पूर्व नहीं होगी, क्योंकि धौलीगंगा पूर्व अलकनंदा में नहीं मिलती है, बल्कि ये काली नदी की सहायक है। इसलिए नागरिक सेवाओं को हर द्वार तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा, नागरिक सेवाओं को मतलब जो भी सरकारी सेवा है उनको हर द्वार तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल आरंभ किया गया है? ये आपका अपनी सरकार पोर्टल है, जिससे आपके प्रत्येक सरकारी सेवा आप पोर्टल के माध्यम से अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश रेखा और मुख्य मध्यवर्गीय भ्रंश रेखा के बीच स्थित है? इसमें आपका एक तो ये आप देख रखा है मेन मध्यम थ्रस्ट MCT, और एक दे रखा है मुख्य सीमांत M फ्रंटियल T MFT। तो अगर आप उत्तराखंड में देखोगे तो जो मुख्य आपकी भ्रंश रेखा MCT, ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है, और मेन फ्रंटियल थ्रस्ट अलग करता है आपका मध्य हिमालय को शिवालिक से। तो ये है आपका MCT मुख्य आपके भ्रंश सेंट्रल थ्रस्ट, और यह है आपका MFT मुख्य आपका फ्रंटियल थ्रस्ट। तो इसके बीच है मध्य हिमालय। कौन है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय को ही क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। ये 20 क्वेश्चन है। आप लोगों को कैसे लगे? मैंने पहले भी बोला है कि आप कमेंट जरूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि लगातार उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आपके क्वालिटी मटेरियल, जो आपका हिंदी है, उत्तराखंड है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, सारे आपके सिलेबस से हम लाते रहेंगे, ताकि आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सके। तो ये आपका वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए अपने तैयारी करने के लिए। धन्यवाद।